हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज करने वाले हैं 5.7 जिसमें मैंने क्या फाइंड करना है, डबल डेरिवेटिव। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो d2y डिवाइड बाई dx का स्क्वायर। ठीक है बच्चे, इसको ऐसे बोलते हैं d2y बाई dx2। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, d2y बाई dx स्क्वायर। ठीक है बच्चे, क्लियर। अब कोई डाउट इसको ऐसे भी डाल देता है वो y डबल डैश। ठीक है बच्चे, इसको वो ऐसे भी लिख सकता है y2। क्लियर, इसको हम तीन तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। y2 का मतलब डबल डेरिवेटिव ऑफ y, डबल डेरिवेटिव y डबल डैश, दो बार डैश कर दिया, डबल डेरिवेटिव ले लिया, और d2y बाई dx स्क्वायर। ठीक है बच्चे, हम इसको तीन तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं डबल डेरिवेटिव को। क्लियर। अब हम क्वेश्चन करेंगे सर डबल डेरिवेटिव क्या होता है। अगर मैं पूछूं आपको y इज इक्वल टू x की पावर 3 है बच्चे। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव लो, dy बाई dx। बच्चे क्या आ गया इसका आंसर, इसका आंसर आ गया सर 3x की पावर 2। ठीक है बच्चे, ये फर्स्ट डेरिवेटिव निकल गया, ये तो हमें निकालना आता है सर आपको डबल डेरिवेटिव भी आता है। कैसे, इसको डबल डेरिवेटिव करने के लिए क्या करेंगे बच्चे, देखो इसको मैं ऐसे लिखूंगा ना, इसको लिखूंगा मैं d2y बाई dx स्क्वायर। इसका फिर से डेरिवेटिव ले लो, देखो 3 एज इट इज आ गया, x स्क्वायर 2x, तो बच्चे क्या आंसर आ गया 6x। तो मतलब सर ये क्या था। अगर मैं पूछूं सर sin x का डबल डेरिवेटिव क्या आएगा, sin x का डेरिवेटिव सर cos x, फिर से cos x का डेरिवेटिव ले लो, sin x का डेरिवेटिव cos x आ गया, ये फर्स्ट डेरिवेटिव। सर डबल डेरिवेटिव क्या आएगा, जो cos x आया उसका फिर से डेरिवेटिव कर लो सर माइनस sin x। ये था बच्चे डबल डेरिवेटिव। अगर मैं कहूं मैंने अपने आप का डेरिवेटिव लेना है, देखो डेरिवेटिव ऑफ साहिल समथिंग आ गया, और जो आएगा उसका फिर से डेरिवेटिव ले लो बच्चे, डबल डेरिवेटिव आ गया, कुछ नहीं करना। अगर मैं कहूं गन्ने का जूस 2 बार निकालना है, तो पहले क्या करूंगा, गन्ने को जूस पीसा, आंसर आ गया। अब मैं कहूं इसका डबल डेरिवेटिव, उसको फिर से पीस दो बच्चे, फिर से पीस दो, क्या आ जाएगा, डबल डेरिवेटिव। अब देखो सर ये वाला क्वेश्चन है x की पावर 20, इसको करते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अगर मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालूं बच्चे, देखो मैं इसको y1 डाल रहा हूं, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव का मतलब 20 x की पावर 19। सर ये तो बिल्कुल इजी है, 20 आ गया, एक पावर क्या होगी खत्म। अब सर इसका डबल डेरिवेटिव क्या आएगा, 20 एज इट इज आ गया बच्चे। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव कर लो x की पावर 19 का, 19 आ गया बच्चे x की पावर 18, 20 इंटू 19 380 x की पावर 18। सर आंसर आ भी गया, डबल डेरिवेटिव था ये। अगर आपको बच्चे ये भी नहीं आ रहा ना कि 20 आ गया, x की पावर 19 आ गया, तो आप पहले बेसिक की वीडियो कर लो, फिर ये वीडियो स्टार्ट करना है। ठीक है, अब क्लियर है बच्चे। सर इसका डेरिवेटिव करना, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा इसका, dy बाई dx बच्चे क्या होगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 3x का डेरिवेटिव बच्चे 3 खत्म। सर इसका डबल डेरिवेटिव d2y बाई dx स्क्वायर, 2x का डेरिवेटिव सर 2 अकेला आ गया, x का डेरिवेटिव 1, 3 का डेरिवेटिव बच्चे 0 होता है क्योंकि 3 क्या है सिर्फ कांस्टेंट, तो क्या आंसर आ गया, सिर्फ 2 आ गया, 2 एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1, तो सिंपल आंसर कितना बन गया 2। बच्चे इसका डेरिवेटिव करें अब ये क्या है, x मल्टीप्लाई cos x। अब देखो बच्चे, अगर इसका मैं सिंगल डेरिवेटिव लूं, फर्स्ट डेरिवेटिव कैसे लूंगा, x को एज इट इज रख लिया, कौन सा रूल लग रहा है, प्रोडक्ट रूल। कौन सा रूल लग रहा है बच्चे, प्रोडक्ट रूल। जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आ जाएं तो कौन सा रूल लगाते हैं बच्चे, प्रोडक्ट रूल। अब देखो दो मल्टीप्लाई है मेरा, तो प्रोडक्ट रूल कैसे लगता है, पहले फंक्शन को एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, cos x का डेरिवेटिव बच्चे माइनस sin x प्लस, अब cos x को ऐसे ही रखा बच्चे, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट x का डेरिवेटिव बच्चे 1। तो ये कितना आंसर आ गया बच्चे, इसको बाद में करते हैं। ये क्या था क्वेश्चन मेरा, फोर्थ log x, मेरे को याद करा देना। ठीक है, अब सर ये कितना आ गया, माइनस x साइन x प्लस cos x बन गया बच्चे, ये मेरा आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव। सर इसका सेकंड डेरिवेटिव कैसे आएगा बच्चे, इसका फिर से डेरिवेटिव कर दो। अब देखो ये फिर से दो फंक्शन है बच्चे, इन दोनों में फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा। कैसे सर, dy बाई dx क्या बन गया, d2y बाई dx स्क्वायर। सर इन दोनों में देखो माइनस पहले बाहर निकाल लो, x इंटू साइन एक्स, इसमें पहले मैं प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूं, x को ऐसे ही रखा बच्चे, साइन x का डेरिवेटिव cos x प्लस साइन x को ऐसे ही रखा बच्चे, x का डेरिवेटिव 1। क्लियर। अब सर प्लस, अब देखो बच्चे इसका डेरिवेटिव तो हो गया, अब प्लस को बच्चे मैं माइनस कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि देखो cos x का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस sin x, और माइनस प्लस क्या बन जाएगा बच्चे, माइनस cos x का डेरिवेटिव क्या आ गया, cos x का डेरिवेटिव क्या आ गया, माइनस sin x, माइनस प्लस क्या बन गया, माइनस, ये आपका क्या आ गया बच्चे आंसर। अब इस माइनस को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लो, क्या आएगा बच्चे,
माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस प्लस माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स। खत्म बच्चे, ये क्या आ गया आपका आंसर। क्लियर, 2 बार डेरिवेटिव कर दिया। माइनस साइन एक्स माइनस 2 साइन एक्स। क्लियर बच्चे, कोई डाउट? अब देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था यार। देखो एक्स कॉस एक्स था ना, इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगा दिया। एक्स को एज इट इज रखा, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को ऐसे ही रखा, एक्स का डेरिवेटिव 1 खत्म। यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव खत्म। अब सर सेकंड डेरिवेटिव लो। अब सर इस यहाँ से सेकंड डेरिवेटिव शुरू हो गया। माइनस तो बाहर निकाल लिया, एक्स को एज इट इज रखा, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को ऐसे ही रखा, एक्स का डेरिवेटिव 1। बच्चे खत्म। कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। अब इस माइनस को इन दोनों के साथ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। क्यों? क्योंकि ये माइनस इन दोनों के आगे था। ठीक है बच्चे, अब इसको ऐसे एक्सपैंड करके लिख लिया आंसर। क्लियर बच्चे? अब इसका फोर्थ क्वेश्चन क्या था बच्चे, यहां पे कर देता हूं मैं, लॉग एक्स, यही था ना, लॉग एक्स। अब अगर मैं पूछूं डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, सर हमें फर्स्ट डेरिवेटिव तो आपको आता ही है ना बच्चे। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा, मैंने y1 लिख लिया। ठीक है, log x का फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा बच्चे 1/x, क्योंकि log x का डेरिवेटिव का फॉर्मूला 1/x होता है। ठीक है सर, इसका सेकंड डेरिवेटिव क्या आएगा? सर इसका सेकंड डेरिवेटिव कर लेंगे, हम कर लेंगे सर। पहले इसको ऊपर लेके जाओ बच्चे। अभी देखो y1 की वैल्यू 1/x है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं x की पावर -1। देखो x ऊपर जाके पावर क्या बन गई बच्चे, -1। अब इसका डेरिवेटिव ले लो, y2 का मतलब सेकंड डेरिवेटिव, -1 आगे आ गया बच्चे, पावर रूल, -1 आगे आ गया, x की पावर 1 क्या कर दी, कम कर दी, तो क्या आंसर आ गया बच्चे -1, x की पावर -2। तो इसका आंसर आ गया बच्चे -1 x की पावर -2 -1 डिवाइड में x की स्क्वायर। खत्म बच्चे, बिल्कुल इजी। देखो क्या किया, log x का फर्स्ट डेरिवेटिव लिया 1/x। क्लियर बच्चे, log x का डेरिवेटिव का फॉर्मूला 1/x। और सेकंड डेरिवेटिव बच्चे क्या हुआ, x की पावर -1 थी ना, ये x ऊपर जाके क्या बन गया -1। इसमें क्या लगा दिया बच्चे, पावर रूल। देखो -1 आगे आ गया, x की पावर -1 तो ये बन गया -1 एज इट इज, x की पावर -2। अब यहां तक भी छोड़ सकते हो अगर आपको ये वाला स्टेप नहीं करना। देखो कुछ नहीं है, -1 एज इट इज आ गया, x की पावर -2 नीचे जाके क्या बन गया प्लस। खत्म बच्चे, कितने क्वेश्चन हो गए, 4 क्वेश्चन हो गए अब आपके। सर 4 क्वेश्चन तो हो गए, कुछ नहीं है बच्चे। डबल डेरिवेटिव में भी अगर आप सीधा मेरी वीडियो यहाँ पे आगे एक्सरसाइज 5.7 करने, तो हो सकता है आपको दिक्कत आए, क्योंकि मैंने एक्सरसाइज डेरिवेटिव के बेसिक में 5.2, 5.3, 5.4 सभी में बहुत बार यूज कर लिए इसके फॉर्मूले। ठीक है बच्चे, अब तो बस मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ और कुछ नहीं बच्चे। ठीक है, डबल डेरिवेटिव क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, उसका फिर से डेरिवेटिव निकालो, वो डबल डेरिवेटिव है। खत्म। सर इसका डबल डेरिवेटिव करवाना, पहले बच्चे सिंगल तो कर ले। कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल, u मल्टीप्लाई बाई v। तो सर फर्स्ट को ऐसे ही रखा, एक्स क्यूब को log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस, सर इसके बाद log x को ऐसे ही रखा, और x क्यूब का डेरिवेटिव बच्चे क्या आएगा, 3x²। खत्म बच्चे। अब सर एक x के साथ एक x कैंसिल कर दो, कितना आ गया, x² प्लस ये 3 कांस्टेंट है बच्चे, बाहर आ जाएगा, साथ में कितना आ गया, log x मल्टीप्लाई बाय x, तो x²। क्यों बच्चे, देखो x क्यूब ऐसे रखा, log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस log x को एज इट इज रखा, x क्यूब का डेरिवेटिव बच्चे 3x की पावर 2। क्लियर। सर इसका फिर से डेरिवेटिव कैसे करेंगे बच्चे, देखो x² का डेरिवेटिव 2x, खत्म, x² का डेरिवेटिव 2x, इस पे लिख दो y2। क्लियर। प्लस अब बच्चे 3 तो कांस्टेंट है एज इट इज, इन दोनों में कौन सा रूल लगेगा, u इंटू v। दो फंक्शन क्या है बच्चे, मल्टीप्लाई में। अब देखो log x को ऐसे ही रखा, x² का डेरिवेटिव बच्चे साथ में क्या आ गया, 2x प्लस, अब x² को एज इट इज रखा, log x का डेरिवेटिव बच्चे क्या आएगा, 1/x। खत्म। देखो x² को एज इट इज रखा, log x का डेरिवेटिव 1/x, तो ये कितना बन गया, 2x प्लस 3, ये बन गया 2x मल्टीप्लाई log x प्लस एक x के साथ एक x क्या कर दो, कैंसिल कर दो। क्लियर बच्चे। अब मल्टीप्लाई कर दो 3 को दोनों से, 2x प्लस 3 2 का 6x log x प्लस 3 को x के साथ मल्टीप्लाई किया 3x। अब नेक्स्ट अब खुद कर लेना, 2x प्लस 3x को क्या लिख देना, 5x प्लस 6x log x। खत्म। क्लियर बच्चे। अब यहां पे आ जाओ, ये वाले क्वेश्चन में सर प्रोडक्ट रूल, u v, पहले u को ऐसी रखा, e की पावर x को ऐसी रखा, साइन 5x का डेरिवेटिव बच्चे क्या आएगा,
साइन का डेरिवेटिव कॉस, एंगल एज इट इज, और साथ में क्या आएगा बच्चे, एंगल का डेरिवेटिव। 5x का डेरिवेटिव क्या होता है 5, क्लियर। e की पावर x को एज इट इज रखा, साइन का डेरिवेटिव कॉस ऑफ 5x, 5x एंगल का डेरिवेटिव बच्चे 5 प्लस, अब सर साइन 5x को एज इट इज रखा, e की पावर x का डेरिवेटिव, तो e की पावर x ही होता है बच्चे, बहुत बार कर लिया, बहुत बार। e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, अगर पहली बार आ रहे हो वीडियो पे तो पहले पिछली वीडियोस देखो फिर यहां पे आओ, ठीक है। अब सर इन दोनों में कॉमन क्या आ गया, सर इन दोनों में कॉमन आ गया e की पावर x, क्लियर बच्चे। तो यहां पे बन गया 5 cos 5x प्लस साइन 5x, क्लियर बच्चे। तो यहां पे हमारे ये दो फंक्शन बन गए, क्लियर। ये फर्स्ट डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया बच्चे। ये कौन सा डेरिवेटिव कंप्लीट है, फर्स्ट डेरिवेटिव। दोनों में प्रोडक्ट रूल लगा के जो आंसर आया मेरा ये वाला, इसमें e की पावर x कॉमन आ गई, ठीक है बच्चे। कुछ हुआ तो नहीं, वीडियो को चल रही है ना, ठीक है। अब बच्चे मेरे को एक चीज बताओ, अब हम यहां तक आ गए, इस क्वेश्चन को हम साइड पे लिख लेते हैं। 8th क्वेश्चन, tan इनवर्स सिंपल x, बाद में करते हैं इसको, ठीक है। अब यहां तक आ गया, सर इसका सेकंड डेरिवेटिव कैसे आएगा, y2 डाल दिया मैंने। अब देखो बच्चे, ये मेरा फर्स्ट फंक्शन है, इसको u मान लिया, ये मेरा अब सारा क्या है सेकंड v फंक्शन। देखो दो वैल्यूज को ऐड करके लिखा तो मतलब एक ही बना ना बच्चे, एक ही बना, क्या बना, एक ही बना। ये u हो गया कंप्लीट, ये सारा v हो गया बच्चे, क्योंकि ये एडिशन में है, क्लियर। अब लगा दो बच्चे वही फॉर्मूला, प्रोडक्ट रूल। पहले u को एज इट इज रख दिया, e की पावर x को एज इट इज रख दिया, इसका डेरिवेटिव बच्चे क्या आएगा, देखो 5 एज इट इज, cos 5x का डेरिवेटिव बच्चे माइनस साइन 5x, और 5x का डेरिवेटिव फिर से 5 आ गया बच्चे, प्लस साइन का डेरिवेटिव cos ऑफ 5x, साथ में क्या आ गया बच्चे 5 आ गया, क्लियर। cos ऑफ 5x साथ में 5। अब सर बीच में लाओ आप प्लस, बीच में बच्चे क्या लाना है प्लस। अब v को ऐसे ही रखना है, 5 cos 5x प्लस साइन 5x, इसको बच्चे ऐसे ही रख दिया, क्लियर। e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, u का, e की पावर x का डेरिवेटिव होता है बच्चे e की पावर x, खत्म। ये आ गया आपका आंसर। सर इसको अब सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करना है। देखो e की पावर x को इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है बच्चे, ये सारी वैल्यू और प्लस ये सारी वैल्यू, इसमें कॉमन क्या आ रहा है e की पावर x। अंदर क्या बन गया बच्चे, देखो -5 इंटू 5 -25 साइन 5x प्लस cos 5x, यहां पे बच्चे क्या बन गया, +5 cos 5x प्लस साइन 5x, ये वैल्यू आ गई बच्चे। एडिशन करना है बस, e की पावर x एज इट इज आ जाएगा, ये इसमें ये वाली वैल्यू ऐड कर दो, -25 साइन 5x प्लस साइन 5x, कितना आ जाएगा बच्चे, -24 साइन 5x। cos 5x एक बार है, cos 5x कितनी बार है बच्चे, 5 बार। इन दोनों को ऐड करेंगे बच्चे, कितना आ जाएगा 6 टाइम cos 5x, ये आपका आंसर है बच्चे, क्लियर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8th। 7th क्वेश्चन बिल्कुल बच्चे ऐसा ही है, बिल्कुल डिट्टो है, कुछ नहीं है बच्चे, बस कैलकुलेशन थी और कुछ भी नहीं। फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखा, इसका डेरिवेटिव, ठीक है, इसका डेरिवेटिव साइन का डेरिवेटिव cos 5x और 5x का डेरिवेटिव 5, खत्म, प्लस साइन 5x को एज इट इज रखा, ex का डेरिवेटिव e की पावर x। आप यहां पे भी कर लेते सॉल्व, ठीक है बच्चे, इजी था। उसके बाद मैंने इन दोनों में से कॉमन क्या ले लिया बच्चे, e की पावर x, और पीछे ये बच गया 5 cos 5x, ठीक है बच्चे, 5 cos 5x प्लस साइन 5x। अब सर ये फिर से फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, इसको ऐसे रखा, इसका डेरिवेटिव प्लस इसको ऐसे रखा, e की पावर x का डेरिवेटिव, बस उसके बाद कैलकुलेशन सॉल्व की, ठीक है बच्चे। अब इसको करते हैं tan इनवर्स x। 7th क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टो है। क्वेश्चन नंबर 8th करते हैं। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चे, ये तो फॉर्मूला ही है ना, y1 मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है बच्चे 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, खत्म बच्चे। अब इसका सर सेकंड डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, सर मेरे को एक चीज बताओ, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, पहले y1 ही है अभी तो,
इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसकी पावर -1। देखो 1 तो कांस्टेंट है ना बच्चे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर, ये एक तरह की इसकी 1 ही पावर है, तो यहाँ पे क्या है बच्चे 1, तो ऊपर जाके पावर कितनी होगी -1। तो इस पे पहले कौन सा रूल लगेगा सेकंड डेरिवेटिव करते वक्त, यहाँ पे लगेगा बच्चे पावर रूल। देखो -1 आगे आ गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर, एक माइनस कर दो, -1 -2, और डेरिवेटिव क्या आएगा, जो बीच में डेरिवेटिव आ रहा है, जो बीच का फंक्शन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि पावर रूल क्या कहता है, पहले पावर सॉल्व करो और बाद में डेरिवेटिव ले लो जो बीच में फंक्शन आ रहा है, ठीक है। अब सर ये क्या बन गया, -1 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -2 है, ये वैल्यू नीचे आके भाई साहब प्लस हो जाएगी, -2 वाली पावर नीचे आके क्या हो जाएगी भाई साहब, प्लस हो जाएगी। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बच्चे 2x, तो कितना आंसर आ गया -2x डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। खत्म बच्चे। अब अगर सर आपको ये पावर रूल नहीं भी समझ आया ना, तो आप बच्चे एक मेथड और कर सकते हो। पहले तो मैं एक बार फिर से बता देता हूं मैंने क्या किया। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, खत्म। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके बाद 1 प्लस एक्स स्क्वायर के मैं ऊपर ले गया, ये क्या बन गया -1, फिर पावर रूल लगा दिया, -1 आगे आ गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -2, डेरिवेटिव ऑफ जो बीच में फंक्शन आ रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बच्चे 2x, और साथ में ये -1 ऐसे ही पड़ा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -2 है, नीचे आके बच्चे पावर क्या होगी, प्लस होगी, और आपका ये क्या बन गया, आंसर। क्लियर? कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है बच्चे। आपका ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट। अब आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11। अब देखो बच्चे ये वाला क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो सर log ऑफ log x आ गया, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा बच्चे, y1। मैंने क्या कहा था, अगर log के बीच में कोई फंक्शन आ रहा हो पहले चुपचाप ऐसे कर दो, 1 बाय log x, और डेरिवेटिव जो ऊपर आ रहा है इसका फंक्शन का एंगल, जो भी डेरिवेटिव ऑफ log x। सर log x का डेरिवेटिव क्या आएगा, सर डेरिवेटिव ऑफ log x आएगा 1 बाय x, और साथ में क्या पड़ा है बच्चे, log x। क्लियर? क्या आ गया बच्चे, 1 बाय x log x, खत्म। बिल्कुल इजी क्वेश्चन। log ऑफ log x का डेरिवेटिव 1 बाय log x, और log x का डेरिवेटिव 1 बाय x, खत्म बच्चे। इसके बाद इसका क्या करेंगे हम, सेकंड डेरिवेटिव। सर सेकंड डेरिवेटिव कैसे करेंगे, अब सर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, x log x की पावर -1, x log x की पावर -1, पहले किया ना अभी इससे प्रीवियस क्वेश्चन में, ये x log x की पावर क्या है बच्चे, एक तरह की 1 है, ऊपर जाके बच्चे क्या होगी, -1। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव तभी होगा ना, पावर रूल लगाओ बच्चे। देखो -1 आगे आ गया, x log x की पावर बच्चे -2, x log x की पावर -2, और डेरिवेटिव साथ में एंगल का डेरिवेटिव जो बीच में आ रहा है फंक्शन x log x। क्लियर बच्चे? देखो -1 आगे आ गया, x log x की पावर -2, डेरिवेटिव जो बीच में फंक्शन आ रहा है x log x। सर यहां पे क्या बन गया, -1 x log x की पावर -2। सर इसका डेरिवेटिव कैसे होगा बच्चे, दो फंक्शन आ गए x log x, सर लगा दो प्रोडक्ट रूल, x को एज इट इज रखा, log x का डेरिवेटिव 1 बाय x, देखो प्रोडक्ट रूल है बच्चे, u मल्टीप्लाई बाय v, x log x का डेरिवेटिव 1 बाय x प्लस log x को ऐसे ही रखा, x का डेरिवेटिव बच्चे 1। क्लियर? तो ये क्या बना बच्चे, अब देखो -1 एज इट इज, और डिवाइड में क्या आ गया, x log x की स्क्वायर, डिवाइड में नीचे आके वैल्यू क्या हुई बच्चे, प्लस। अब यहां पे सर क्या बना, x को x के साथ काट दिया, 1 प्लस log x, तो ये आपका आंसर आ गया बच्चे -1 प्लस log x, और डिवाइड में क्या आ गया बच्चे, x log x का स्क्वायर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, ठीक है। क्या बना, x log x, खत्म। सर ये वाला क्वेश्चन करें। सर फर्स्ट डेरिवेटिव लो पहले इसका, साइन का डेरिवेटिव बच्चे cos ऑफ एंगल, बच्चे साइन का डेरिवेटिव cos एंगल एज इट इज। अब डेरिवेटिव ऑफ एंगल, तो ये क्या बनेगा बच्चे, cos ऑफ log x, और log x का डेरिवेटिव बच्चे 1 बाय x, log x का डेरिवेटिव 1 बाय x, खत्म बच्चे। तो ये मेरे पास ये चीज बन गई बच्चे, cos ऑफ log x डिवाइड में x आ गया बच्चे, तो ये y1 की वैल्यू है। अब सर इसका आगे डेरिवेटिव, फर्दर डेरिवेटिव क्या होगा,
क्या, कौन सा, जो सेकंड डेरिवेटिव है। वीडियो देखूं बच्चे कितनी बन गई, कितने मिनट की होगी। यार एक तो ना यार तार मुड़ जाती है बच्चे इसकी यार, मेरे को ना सच में यार, अगर मेरे पास पैसे हो ना, सच बता रहा हूँ यार, मैं ना डिजिटल बोर्ड लूँ यार, पर बहुत मुश्किल है बच्चे वीडियो बनाना। पहले देखो साइन का डेरिवेटिव कॉस ऑफ log x एज इट इज। अब log x का डेरिवेटिव 1/x, cos ऑफ log x डिवाइड में बच्चे क्या आ गया, x आ गया। सर इसका सेकंड डेरिवेटिव कैसे करें, अब दो वैल्यू बच्चे डिवाइड फॉर्म में आ गई, तो कौन सा रूल लगेगा, कोशेंट रूल लगाएं। अब y2 देखो बच्चे कोशेंट रूल कैसे लगा, x को एज इट इज रखा, u डिवाइड बाय v, मतलब v को पहले एज इट इज रखा, डेरिवेटिव ऑफ cos ऑफ log x माइनस, अब u को ऐसे ही रखा, cos ऑफ log x डेरिवेटिव ऑफ v। अब बच्चे x का डेरिवेटिव तो सीधा लिख देता हूं 1, x का डेरिवेटिव तो क्या आ जाएगा 1, और डिवाइड में बच्चे क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर, डिवाइड में क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर। अगर नहीं पता चला बच्चे तो बहुत बार करवा दिया कोशेंट रूल, u वटा v, नीचे वाले को सेम रखे ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाले को सेम रखे नीचे वाले का डेरिवेटिव, डिवाइड बाय नीचे वाले का स्क्वायर। बस इजी यार, मैं भी थोड़ा सा फन कर लेता हूं, ठीक है। अब यहां पे बच्चे क्या आ गया, देखो x को एज इट इज रखा था हमने, cos log x का डेरिवेटिव बच्चे क्या आएगा, माइनस साइन एंगल एज इट इज log ऑफ x। अब log x का डेरिवेटिव, एंगल का डेरिवेटिव 1/x, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ log x का डेरिवेटिव 1/x बच्चे, और माइनस में क्या था इसके साथ, cos ऑफ log x, क्योंकि x का डेरिवेटिव तो 1 ही था, डिवाइड में बच्चे क्या था, x का स्क्वायर, और ये एंगल के साथ x क्या हुआ बच्चे, कैंसल, तो ये आपका आंसर आ गया माइनस साइन log x माइनस कॉस ऑफ log x डिवाइड में बच्चे x का स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकता है, माइनस कॉमन लेके साइन ऑफ log x प्लस कॉस ऑफ log x डिवाइड बाय x स्क्वायर। आप देख लेना आपका आंसर कहां तक छोड़ा हुआ है, यहां तक छोड़ दोगे तो भी ठीक है, अगर इसके आगे एक स्टेप और करना है तो माइनस कॉमन ले लेना ऊपर वाले से, ठीक है बच्चे। कितने क्वेश्चन हो गए, 10 क्वेश्चन हो गए। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, जो एक ही टाइप के हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 13। 12 बाद में करवाऊंगा बच्चे, वो थोड़ा सा डिफरेंट है, ये वाले सभी एक ही टाइप के क्वेश्चन है। अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है, y की वैल्यू दी हुई है हमें, और वो कह रहा है टू प्रूफ d2y बाई dx स्क्वायर, मतलब सेकंड डेरिवेटिव में हम अगर y की वैल्यू ऐड कर दें तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चे, 0 आ जाएगा। सो इसके लिए अगर सेकंड डेरिवेटिव तो निकालना पड़ेगा, अगर सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो इससे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। अब देखो बच्चे इसका पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, dy बाई dx, कितना आंसर आ गया, देखो 5 ऐसे ही पड़ा है बच्चे। cos x का डेरिवेटिव बच्चे क्या होता है, माइनस साइन x, तो इसके आगे क्या आ गया, माइनस साइन x, माइनस 5 साइन x, और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा बच्चे, देखो -3 एज इट इज डाल दो, साइन x का डेरिवेटिव cos x, तो ये बच्चे फर्स्ट डेरिवेटिव निकल गया। सर इसका सेकंड डेरिवेटिव क्या आएगा, अभी लो बच्चे, d2y बाई dx स्क्वायर। अब देखो सर -5 साइन x का डेरिवेटिव बच्चे cos x, खत्म, और माइनस, अब देखो यहां पे -3 ऐसे डाल दिया बच्चे, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x, तो अगर मैं माइनस साइन x यहां पे लिखूंगा तो ये माइनस क्या बन जाएगा बच्चे, प्लस बन जाएगा। बिल्कुल इजी, क्लियर बच्चे, कोई डाउट। अब सर एक चीज बताओ, अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बच्चे, जहां से मैंने स्टार्ट किया था ये तो वहीं पहुंच गया, देखो यहां पे क्या है बच्चे, 5 cos x पॉजिटिव है, यहां पे नेगेटिव है, यहां पे -3 sin x नेगेटिव है बच्चे, यहां पे प्लस है, तो अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं इन दोनों में से तो बच्चे क्या होता है, अगर माइनस कॉमन लेता हूं, जो नेगेटिव वैल्यू है वो बच्चे पॉजिटिव बन जाती है, और जो पॉजिटिव वैल्यू है वो क्या बन जाती है, नेगेटिव बन जाती है, खत्म। और सर मेरे को एक चीज बताओ, अब यहां पे माइनस, ये किसकी वैल्यू है बच्चे, ये वैल्यू है बच्चे y की, ये किसकी वैल्यू है, y की, तो यहां पे तो सिंपल आ गया बच्चे आंसर। इसको y को अब लेफ्ट हैंड साइड ले आओ बच्चे, तो ये क्या बन गया अब आपका आंसर, खत्म बच्चे, खत्म, क्लियर, कोई डाउट। एक तो ये मेथड है बच्चे, ये तो है मेथड अच्छे बच्चों के लिए जो अच्छे लगाते हैं। अब एक सिंपल मेथड भी क्या है, अगर आपको ये वाला क्वेश्चन आ जाए ना तो आप इसमें वैल्यू पुट कर दो तो अभी आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, d2y बाई dx स्क्वायर की वैल्यू बच्चे कितनी आई, मेरी d2y बाई dx की वैल्यू आई -5 cos x प्लस 3 sin x, खत्म बच्चे, प्लस y की वैल्यू d2y बाई dx की वैल्यू पुट कर दी,
y की वैल्यू बच्चे कितनी है 5 cos x माइनस 3 sin x। देखो बच्चे ये कैंसिल हो गए, माइनस प्लस, प्लस माइनस ये भी कैंसिल, कितना आंसर आ गया बच्चे 0। ये भी बिल्कुल इजी था। क्लियर, वैल्यू निकाली, जो जो दिया उसमें पुट करके परा करो बच्चे, खत्म। क्लियर, कोई डाउट? अब सर ये वाला क्वेश्चन, इसको भी दो मेथड से करवा देता हूं, ठीक है। सबसे पहले मेथड देखो, पहले वो मेथड करते हैं जो इंटेलेक्चुअल बच्चे लगाते हैं, अच्छे बच्चे लगाते हैं। आप मेरे अच्छे बच्चे हो तो आप अच्छा मेथड सीखो। पहले देखो सर, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लेता हूं मैं y1 लिख रहा हूं बच्चे, फर्स्ट डेरिवेटिव को, ठीक है। y1 सबसे पहले क्या होगा बच्चे 3 तो एज इट इज, कॉस का डेरिवेटिव होगा बच्चे माइनस साइन, एंगल एज इट इज साइन ऑफ log x, और एंगल का डेरिवेटिव बच्चे log x का डेरिवेटिव 1/x। क्लियर बच्चे, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ एंगल log x, डेरिवेटिव ऑफ log x कितना बच्चे 1/x एंगल का। यहां पे सर प्लस 4। अब देखो बच्चे यहां पे क्या है साइन, साइन का डेरिवेटिव बच्चे कॉस, एंगल एज इट इज। अब सर log x का डेरिवेटिव 1/x, खत्म बच्चे, log x का डेरिवेटिव 1/x। एक चीज देखिए यार, आपने एक चीज नोटिस की, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है बच्चे, ये यही चीज नहीं बन गई, -3 sin log x प्लस 4 cos ऑफ log x, और डिवाइड में बच्चे क्या आ गया x, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम क्या है बच्चे सेम है, बिल्कुल इन दोनों का एलसीएम क्या है बच्चे x। इसके भी डिवाइड में x आ रहा है, इसके डिवाइड में भी x आ रहा है, तो मैंने x को एक साथ इकट्ठा कर दिया, एलसीएम ले लिया, आप ऐसे समझ लो। अब इस x को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चे, यहां पे ये क्या बन गया देखो, xy1 -3 sin log x प्लस 4 cos log x, खत्म बच्चे। सर अब इसका डेरिवेटिव लो, इसका सेकंड डेरिवेटिव लो, इसको अगेन डिफरेंशिएशन करो बच्चे। अब लिखो अगेन डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड से फिर से डिफरेंशिएशन कर दो। अब बच्चे मेरे को एक चीज बता, यहां पे दो फंक्शंस पड़े हैं बच्चे, क्या कितने फंक्शन पड़े हैं, दो, एक दो फंक्शन आ जाए तो डिफरेंशिएशन कैसे होती है, प्रोडक्ट रूल। अब देखो सर मैं इसको यहां पे कर रहा हूं, ठीक है बच्चे, चलो मैं इसको रब कर देता हूं, मुझे ना वैल्यू ज्यादा चाहिए बड़ी। अब बच्चे मेरे को एक चीज बता, यहां पे देखो x y1, इन दोनों में बच्चे प्रोडक्ट रूल लगाओ, x को ऐसे ही रखा, y1 का डेरिवेटिव क्या आएगा बच्चे y2, मतलब अगर एक डेरिवेटिव है y1 का डेरिवेटिव कितना होगा बच्चे y2 प्लस, अब सर मैंने y1 को ऐसे ही रखा, x का डेरिवेटिव बच्चे 1, ये तो खत्म। यहां पे डिफरेंशिएशन कर दी बच्चे, दो वैल्यू थी, और यहां पे आ जाओ देखो -3 एज इट इज बच्चे, साइन का डेरिवेटिव cos ऑफ log x, सर log x का डेरिवेटिव, सर एंगल का डेरिवेटिव 1/x। अब सर यहां पे देखो +4 है ना बच्चे, मैं सीधा लिख देता हूं -4, क्यों, क्योंकि मुझे पता है cos पड़ा है, cos का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन ऑफ log x, और log x का डेरिवेटिव 1/x बच्चे, बहुत बार कर लिया। देखो -3 साइन का डेरिवेटिव cos ऑफ log x, और एंगल का डेरिवेटिव log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस 4 cos का डेरिवेटिव माइनस साइन log x का डेरिवेटिव 1/x। क्लियर बच्चे। अब इन दोनों में से फिर से x कॉमन आ गया बच्चे, तो ये क्या चीज बन गई, देखो ये बन गया -3 cos ऑफ log x माइनस 4 साइन ऑफ log x, डिवाइड में बच्चे x आ गया, यहां पे क्या पड़ा है बच्चे xy2 प्लस y1। अब इस x को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चे, क्या बन जाएगा x2y2 प्लस xy1 इज इक्वल टू, यहां पे बच्चे माइनस कॉमन लूं तो क्या बनेगा 3 cos log x प्लस 4 साइन log x। ये क्या था बच्चे, ये यही चीज थी ना, क्या था बच्चे, यही चीज थी ना। इसकी वैल्यू बच्चे क्या थी, इसकी वैल्यू थी -y, ये कौन सी वैल्यू आ गई बच्चे, फिर से y, और ये इधर आके बच्चे वैल्यू क्या होगी, प्लस होगी, इक्वल टू 0। यही प्रूव करना था मैंने, ये आपका प्रूफ हो गया। अब अगर बच्चे आपको ये वाला मेथड डिफिकल्ट लगा, कुछ नहीं है बच्चे, फर्स्ट डेरिवेटिव लिया मैंने, फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, x कॉमन आया बच्चे दोनों में, x को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, अब यहाँ पे xy1 बन गया, ये वाली वैल्यू बन गई। अब इन दोनों में कौन सा रूल लगाया बच्चे, प्रोडक्ट रूल, x को ऐसे रखा, y1 का डेरिवेटिव y2 प्लस y1 को ऐसे रखा, x का डेरिवेटिव 1, तो ये चीज यहाँ पे कर दी। इसका फिर से वही चीज सेम,
x को इधर भेज दिया बच्चे, ये फिर से y बन गया। मेरे को एक चीज बताओ, अगर मैं कहूं sin x का डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव फिर से माइनस sin x, अगर जब भी मैं डबल डेरिवेटिव लेता हूं ना बच्चे तो माइनस बाहर आ जाता है और सिंपल वही वैल्यू फिर से रिपीट कर देता है, वही चीज हुई यहां पे। ठीक है बच्चे, तो फिर से क्या बन गया माइनस ऑफ y। पहले वाले क्वेश्चन में बच्चे यही चीज बनी थी सेम, ठीक है वही चीज थी। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वो वाला मेथड भी लगा सकते हो यार, जैसे ये वाली वैल्यू प्रूफ करनी है ना बच्चे आपको, एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रखा, y2 की वैल्यू मतलब सेकंड डेरिवेटिव निकाल लो, उसकी वैल्यू पुट कर दो, फिर x को ऐसे ही रखा, y1 का डेरिवेटिव जो आपने पहली वैल्यू निकाली है उसको यहाँ पे पुट करो, प्लस y मतलब ये सारी वैल्यू पुट करो, फिर सारी कटापिटी होगी और जीरो आंसर आ जाएगा। बट वो वाला मेथड ज्यादा लंबा रहेगा, इसमें वो ज्यादा लेंथी रहेगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इसलिए मैंने आपको ये वाला मेथड करवाया जो अच्छा मेथड है इस क्वेश्चन में लगाने के लिए। क्लियर बच्चे, थैंक यू। अब इसका अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15। देखो यार क्वेश्चन नंबर 14 और 15 में सबसे पहले अगर मैं करवाऊं तो मैं क्वेश्चन नंबर 15 करवाता हूं, ज्यादा इजी है। ठीक है बच्चे, कैसे, वो भी इजी है लेकिन ये ज्यादा इजी है। इसका पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लो बच्चे, क्या आएगा 500 ऐसे ही आ गया, e की पावर 7x, मैंने आपको बताया था e की पावर 7x और 7x का डेरिवेटिव 7 प्लस 600 को ऐसे ही रखा, e की पावर माइनस 7x। अब e की पावर माइनस 7x का डेरिवेटिव बच्चे क्या आएगा -7। क्लियर बच्चे। अब मेरे को एक चीज बताओ, सेकंड डेरिवेटिव भी चलो निकाल दो यार, 500 ऐसे ही आ गया बच्चे, इसको ना मल्टीप्लाई मत करना, 500 इंटू 7 मत करना, 75 और 3500 मत बनाना, ठीक है, इसको ऐसे ही रखो, e की पावर 7x, साथ में ये 7 पड़ा है बच्चे, और अगर मैं इसका दोबारा से डेरिवेटिव लूं देखो क्या आएगा, देखो 500, एक ये भी कांस्टेंट है 7, e की पावर 7x का फिर से डेरिवेटिव लो, e की पावर 7x एज इट इज, 7x का डेरिवेटिव बच्चे 7, खत्म। अब यहां पे बच्चे क्या बनेगा देखो, प्लस 600 को ऐसे ही रखा, मल्टीप्लाई -7 को ऐसे ही रखा, और अगर मैं e की पावर -7x का डेरिवेटिव लूं, e की पावर -7x, और साथ में बच्चे क्या आएगा फिर से -7, क्यों, क्योंकि e की पावर जो ऊपर आता है फंक्शन एज इट इज होता है, और -7x का डेरिवेटिव कितना आएगा बच्चे -7। अब मेरे को एक चीज बताओ, ये माइनस माइनस बच्चे क्या हो गया पॉजिटिव। क्लियर। अगर नहीं पता चला बच्चे देखो, अगर मैं e की पावर -7x का डेरिवेटिव लूं तो ये होता है e की पावर -7x एज इट इज, और साथ में बच्चे -7x का डेरिवेटिव कितना -7। अब मेरे को एक चीज बताओ, माइनस माइनस बच्चे पॉजिटिव, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है बच्चे 7 7 7, दो बार कॉमन आ रहा है, 7 इंटू 7 49 बच्चे कॉमन निकाल लिया, तो यहां पे क्या बन गया 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर -7x, और यहां पे बच्चे क्या है ये y2। तो यही तो प्रूव करना था बच्चे हमें, आ गया आंसर हमारा y2 इज इक्वल टू 49, और ये वैल्यू बच्चे क्या है हमारी y की वैल्यू, ये वैल्यू बच्चे क्या है हमारी y की वैल्यू, देखो क्या बना y2 इज इक्वल टू 49, ये वैल्यू y की है, इसीलिए मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया था, ऐसे ही एज इट इज लिख लिया था बच्चे। क्लियर। देखो y का डेरिवेटिव लिया 500 एज इट इज, e की पावर 7x इंटू 7 प्लस 600 एज इट इज, e की पावर -7x का डेरिवेटिव -7, इसके बाद फिर से वैसे ही डेरिवेटिव ले लिया, और 7 7 बच्चे क्या हुआ कॉमन आ गया 49, और फिर से y वैल्यू रिपीट कर गया। आप सीधा भी कर सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते थे, अगर यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो d2y/dx² कितना आंसर आ गया ना बच्चे, और यहाँ पे देखो 49, y की वैल्यू ये वाली है बच्चे, सेम आंसर आएगा, ठीक है, पुट कर सकते हो सेम आएगा। क्लियर बच्चे। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो y1, देखो बच्चे a e की पावर mx सेम, और अब e की पावर का डेरिवेटिव क्या होता है e की पावर mx इंटू m, प्लस b e की पावर nx का डेरिवेटिव बच्चे n, खत्म। सर इसका सेकंड डेरिवेटिव क्या आएगा a e की पावर mx का डेरिवेटिव फिर से m, और एक m यहां पड़ा, प्लस b e की पावर nx का डेरिवेटिव बच्चे n, और एक n यहां पड़ा, तो बच्चे ये क्या बन गया y2, ये बन गया a m² e की पावर mx प्लस b n² e की पावर nx, खत्म। दोनों डेरिवेटिव आ गए बच्चे, y1 की वैल्यू भी आ गई मेरे को,
और y2 की वैल्यू भी आ गई बच्चे। अब ये दोनों वैल्यू को बच्चे इसमें पुट कर दो एक्सप्रेशन में। अब यहां से ये वाला एक्सप्रेशन हम क्रिएट नहीं कर सकते बच्चे, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसमें पुट कर दूंगा। अगर आपको एक्सप्रेशन नहीं क्रिएट हो रहा ना तो बच्चे आप सीधा पुट कर दो, ठीक है। और मेरे से यहां से नहीं बन रहा तो मैं सीधा पुट करता हूं। देखो कैसे पुट करूंगा। y2 की वैल्यू यही है ना बच्चे, y2 की वैल्यू यही है, d2y dy dx स्क्वायर का मतलब y2। अब इसमें से क्या माइनस करना है बच्चे, मैं यहां पे सीधा ही कर देता हूं। देखो y2 पुट किया, इसमें पुट कर रहा हूं बच्चे, ये y2 की वैल्यू है ना, माइनस m प्लस एन dy बाई dx का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव बच्चे, ये वाली वैल्यू, ये क्या है, a m e की पावर mx प्लस b n e की पावर nx बच्चे, क्लियर। प्लस बच्चे आगे क्या है, प्लस m n y की वैल्यू अब ये वाली a e की पावर mx प्लस b e की पावर nx, क्लियर। बच्चे कर लोगे यार मल्टीप्लाई, देखो मैं ऐसे ही करवा देता हूं, ठीक है। ये दोनों वैल्यू को तो कुछ नहीं करना है, एज इट इज। यहां पे क्या बनेगा बच्चे, माइनस एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स, एम को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करो, फिर एन को इन दोनों से मल्टीप्लाई करो, दोनों नेगेटिव के आएंगे, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पे एम एन को मल्टीप्लाई करो बच्चे, ये सारा कट जाएगा आपस में, ये सारा क्या होगा आपस में कट जाएगा, और आंसर क्या बनाएगा बच्चे, 0 बनाएगा। आप इतनी मेहनत कर लेना, ठीक है प्लीज। देखो एम को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, क्या आएगा बच्चे, देखो मैं आपको ऐसे ही करवा देता हूँ वर्बली। देखो बच्चे ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स, नेगेटिव है ना बच्चे, ये वाला कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, जो ये वाला पेयर बनेगा, देखो माइनस आ रहा है, यहाँ पे प्लस है, ये खत्म। अब जब मैं n को करूंगा बच्चे इसके साथ मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा, देखो n बी एन स्क्वायर बी ई की पावर एन एक्स, ये वाला कैंसिल हो जाएगा। अब सर जो m को इसके साथ मल्टीप्लाई करके आएगा, एम एन बी ई की पावर एन एक्स, एम एन बी ई की पावर एन एक्स, माइनस का ये वाला कैंसिल कर देगा। अब जो इसके n के साथ मल्टीप्लाई करके आएगा, एन ए एम ई की पावर ई एम एक्स माइनस, और ये वाला कैंसिल आउट कर देगा। ये सारा कैंसिल होके बच्चे कितना बना लेगा, 0। इतना कम कष्ट कर लेना यार, बहुत क्वेश्चन करवा दिया अब आपको इस जैसे, ठीक है बच्चे। अब सिर्फ 2 क्वेश्चन रह गए। अब ये वाला क्वेश्चन, अब देखो क्वेश्चन नंबर 16, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया है बच्चे। देखो सबसे पहले वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है e की पावर y ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू 1। पहले मैंने क्या कहा, मैंने y वो कर लिया, अलग कर लिया बच्चे। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, e की पावर y इज इक्वल टू, ये x प्लस 1 बच्चे 1 के डिवाइड में चला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, क्योंकि मुझे y पहले सेपरेट करना है। e की पावर y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस 1, खत्म बच्चे। अब मैंने क्या किया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स बच्चे। अब मैंने लॉगरिथम ले लिया दोनों साइड, देखो लॉग e की पावर बच्चे y, ठीक है। यहां पे बच्चे क्या बन गया, log 1 डिवाइड बाय x प्लस 1, दोनों तरफ क्या ले लिया बच्चे, log ले लिया, क्योंकि मुझे e खत्म करना है। क्यों किया मैंने, क्योंकि मुझे e क्या करना है बच्चे, खत्म करना है। e एक्सपोनेंशियल को खत्म कैसे करते हैं, log लेके, याद रखना, ठीक है बच्चे। e की पावर y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस 1 है बच्चे, तो मैंने दोनों तरफ क्या ले लिया, log ले लिया। अब बच्चे e के साथ जो log है वो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बच्चे क्या बन जाएगा, सिर्फ y बच जाएगा। क्या बच जाएगा बच्चे, y आ जाएगा। वैसे तो ऐसा होता है बच्चे, y आगे आ जाएगा log m की पावर n। एक चीज और सिखाता हूं बच्चे, देखो log m की पावर n, ये होता है बच्चे n log m, ठीक है बच्चे। log m की पावर n क्या होता है, n आगे आ जाता है log m, तो यहाँ पे बच्चे y आगे आ जाएगा, ये बन जाएगा log e, ऐसे, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे बच्चे ये फॉर्मूला होता है log m डिवाइड बाय n। अगर मैं पूछूं log m डिवाइड बाय n, इसका फॉर्मूला होता है बच्चे log m माइनस log n। अगर दो वैल्यू डिवाइड में हो log में, तो ये बन जाता है log m माइनस log n। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चे, log 1 माइनस log x प्लस 1, खत्म बच्चे। log 1 माइनस log x प्लस 1। सर e के साथ log तो कैंसिल हो गया, ये बन गया सिर्फ y। सर log 1 की वैल्यू होती है बच्चे 0, तो ये सिर्फ बन गया माइनस ऑफ log x प्लस 1, खत्म बच्चे। तो y की वैल्यू मेरे पास आ गई बच्चे माइनस ऑफ log x प्लस 1, इसके अलावा कुछ भी नहीं। क्लियर बच्चे। अब इसका अगर मैं डेरिवेटिव लूं, फर्स्ट डेरिवेटिव, तो क्या आएगा बच्चे, dy बाई डी एक्स
माइनस एज इट इज है log ऑफ x प्लस 1 का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स प्लस 1 और x का डेरिवेटिव 1 आ गया ऊपर। क्या होता है, फंक्शन पहले डिवाइड में आता है 1 बाय एक्स प्लस 1, x का डेरिवेटिव 1, खत्म बच्चे। अगर मैं इसका सेकंड डेरिवेटिव लूं तो बच्चे क्या आएगा, पहले मैंने अभी कराया ना, बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए, x प्लस 1 के ऊपर भेज दो बच्चे, ये ऊपर जाके बच्चे क्या हुआ, पावर -1, x प्लस 1 की पावर ऊपर जाके क्या हुई, -1 बच्चे, पावर रूल लगा, माइनस ये -1 आगे आ गया बच्चे, x प्लस 1 की पावर -2, देखो -1 आगे आ गया बच्चे, x प्लस 1 की पावर -2 और डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 1, इसका डेरिवेटिव तो बच्चे 1 ही आएगा, x का डेरिवेटिव 1, क्लियर। तो ये माइनस माइनस बच्चे प्लस, तो ये बन गया 1 और जो ये बचा x प्लस 1 की पावर -2, ये नीचे आके बच्चे क्या बन गया, x प्लस 1 का स्क्वायर, खत्म बच्चे, ये क्या बन गया, x प्लस 1 का स्क्वायर। अब देखो सर मुझे प्रूफ क्या करना था, मुझे प्रूफ करना था जो d2y बाई dx स्क्वायर है उसकी वैल्यू है फर्स्ट डेरिवेटिव के स्क्वायर के इक्वल। d2y बाई dx स्क्वायर कितना आया बच्चे मेरा, 1 बाई एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। अगर मैं dy बाई dx का स्क्वायर कर दूं, देखो dy बाई dx की वैल्यू बच्चे मेरी कितनी है, -1 बाई एक्स प्लस 1। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं बच्चे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो -1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर बच्चे 1 डिवाइड में x प्लस 1 का स्क्वायर। देखो दोनों वैल्यूज इक्वल आ गई, dy बाई dx का होल स्क्वायर किसके इक्वल आ गया बच्चे, d2y बाई dx स्क्वायर की वैल्यू के इक्वल आ गया बच्चे। ये दोनों वैल्यूज क्या आ गई, आपस में इक्वल आ गई। यही तो मुझे क्या करना था, प्रूफ करना था। हो गया बच्चे प्रूफ, क्लियर, कोई डाउट अब इसमें, खत्म। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17। ये भी बच्चे पूरी वैल्यूज लेगा, अभी मैं इसको रब कर देता हूँ, उतार लेना पॉज करके, ठीक है, पॉज करके वीडियो को, क्वेश्चन का सोल्यूशन निकाल देना, अच्छे मेथड से करवाया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर है बच्चे, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लो बच्चे, y1 क्या आएगा बच्चे, पहले पावर रूल लगेगा 2 tan इनवर्स x की पावर 1। अब सर डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x सीधा लिख दूं बच्चे, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x कितना आ जाएगा, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या आएगा बच्चे 2, पावर रूल लग गया 2 tan इनवर्स x की पावर 1 और डेरिवेटिव जो बीच में फंक्शन आ रहा है tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर बच्चे। अब जो भी वैल्यू यहाँ पे डिवाइड में आ रही है बच्चे, इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ, क्या बन गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बन गया बच्चे y1 और यहाँ क्या बन गया 2 tan इनवर्स x, खत्म बच्चे। तो मैंने यहां तक फर्स्ट डेरिवेटिव कंप्लीट कर लिया। इसके बाद सेकंड डेरिवेटिव देखो बच्चे, ये दो फंक्शन आ गए बच्चे, एक फंक्शन ये u, ये v, ये बच्चे क्या बना u, ये बना v, तो कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट को ऐसे ही रखा बच्चे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रखा, y1 का डेरिवेटिव कितना आएगा बच्चे, y2 आएगा, y1 का डेरिवेटिव y2। अब सर y1 को ऐसे ही रखा, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा बच्चे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव साथ में 2x इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x का डेरिवेटिव बच्चे 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डिवाइड में 2 ऐसे ही आ गया बच्चे, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चे, जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, इसको इधर ले जाओ, दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चे, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर y2 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, ये बन जाएगा 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इज इक्वल टू 2। हमें यही क्या करना था बच्चे, प्रूफ करना था, यही है ना प्रूफ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर y2 प्लस 2x, ये वो, बस ये क्या हो गया बच्चे आपका प्रूफ। कुछ नहीं किया, फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, जो डिवाइड में था उसको लेफ्ट हैंड साइड भेज दिया, उसके बाद फिर से डेरिवेटिव कर दिया, यहाँ पे लिख देना डिफरेंशिएशन अगेन ऑन बोथ साइड। यहाँ पे कौन सा रूल लगा बच्चे, यूवी रूल लगा और आपका डेरिवेटिव खत्म, क्लियर बच्चे। अब देखो बच्चे ये वाला क्वेश्चन कैसे करोगे आप, क्वेश्चन नंबर 12 मैंने कहा था लास्ट में करवाऊंगा अच्छे से। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x दिया हुआ है, वो कह रहा है फाइंड d2y बाई dx स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ y अलोन, मतलब आंसर में x नहीं आना चाहिए, सिर्फ y की वैल्यू आनी चाहिए आंसर में। अभी कर लेते हैं बच्चे, देखो सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, dy बाई dx, खत्म बच्चे।
कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, -1 डिवाइड में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है बच्चे कॉस इनवर्स एक्स के डेरिवेटिव का, क्या, -1 डिवाइड में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। खत्म बच्चे। अब मुझे पता है मुझे आंसर में बच्चे क्या लेके आना है, y इन टर्म ऑफ y अलोन लेके आना है, मतलब x नहीं आना चाहिए। तो मैं यहां से x खत्म करूंगा। कैसे बच्चे, मेरे को एक चीज पता है कि y की वैल्यू बच्चे कितनी दी है मेरे को, cos इनवर्स x। अगर ये इनवर्स को मैं इसके इधर भेज दूं तो बच्चे ये बन जाएगा cos ऑफ y इज इक्वल टू x। ये x अकेला रह जाएगा, cos इनवर्स इधर आके बच्चे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, cos y बन जाएगा। ये cos को मैंने शिफ्ट कर दिया यहां पे, तो ये क्या बन गया, cos y इज इक्वल टू x। अब x की वैल्यू बच्चे कितनी आ गई, cos y, इसमें पुट करो। x की वैल्यू कितनी है बच्चे, cos स्क्वायर y, क्योंकि x का स्क्वायर है तो cos स्क्वायर। तो बच्चे मेरे को एक चीज बता, -1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है बच्चे, साइन स्क्वायर थीटा के, साइन स्क्वायर थीटा के। तो ये क्या बन गया, साइन स्क्वायर y। अब सर स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर क्या हो गया बच्चे, कैंसिल। तो ये बन गया -1 बाय साइन y। स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर क्या हुआ बच्चे, कैंसिल। तो -1 बाय साइन। अब मेरे को एक चीज और बताओ, 1 बाय साइन, साइन किसका उल्ट होता है बच्चे, 1 बाय साइन क्या होता है, कॉसिकेंट y। तो क्या होता है 1 बाय साइन y क्या होता है, कॉसिकेंट y। तो मेरे पास ये आ गया बच्चे dy बाई dx की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस कॉसिकेंट y। सर इसका डेरिवेटिव ऑफ सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। देखो अब बच्चे ये इन टर्म ऑफ y आ गया। अब जब मैं इसका आंसर निकालूंगा वो इन टर्म ऑफ y आएगा बच्चे, किस में आएगा, इन टर्म ऑफ y। क्लियर बच्चे, ये मेरे फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू है बच्चे, ठीक है। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं बच्चे, माइनस ऐसे ही पड़ा है, कॉसिकेंट y, कॉसिकेंट x का मैंने डेरिवेटिव क्या बताया था, कॉसिकेंट x का डेरिवेटिव बताया था कॉसिकेंट x कॉट x। क्या बताया था बच्चे, कॉसिकेंट x का माइनस ऑफ कॉसिकेंट x कॉट x। आपको डेरिवेटिव याद है ना, साइन का डेरिवेटिव कॉस, सर कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, टैन का सीकेंट स्क्वायर, कॉट का माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर, सीकेंट x का सीकेंट x टैन x। वैसे ही कॉसिकेंट x का माइनस कॉसिकेंट x कॉट x, माइनस कॉसिकेंट x, एंगल क्या है बच्चे यहाँ पे y, कॉसिकेंट y, और क्या आएगा बच्चे, कॉट y। एक वैल्यू और आएगी, वो आप भूल रहे हो क्या। अगर तो मैं कहता कि कॉसिकेंट x का डेरिवेटिव आता तो वो था माइनस कॉसिकेंट x कॉट x। खत्म, क्योंकि हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं तो इसलिए वो बस इतना ही आता। यहाँ पे डेरिवेटिव बच्चे विद रिस्पेक्ट टू x है ना, तो इसका एंगल क्या है, अब इसका एंगल है बच्चे y। तो एंगल ऑफ y का डेरिवेटिव भी साथ में क्या आएगा बच्चे, dy बाय dx। अगर आप कहोगे सर मेरे को पता नहीं लगा, अब देखो अगर मैं पूछूं कॉसिकेंट x का डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ कॉसिकेंट x ये होता है बच्चे माइनस ऑफ कॉसिकेंट x कॉट x। बस खत्म, इतना ही होता है बच्चे, क्योंकि जो डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू x होता है dy बाई dx, एंगल बच्चे इसका x ही होता है, dx बाई dx है, ये कैंसिल आउट हो जाता है बच्चे, ये 1 ही बन गया एक तरह का, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं आता। बट यहाँ पे तो एंगल y है, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया बच्चे, dy बाई dx। अब मेरे को एक चीज बताओ, माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या बन गया, कॉसिकेंट y कॉट y। सर dy बाई dx की वैल्यू बताना कितनी है, dy बाई dx की वैल्यू कितनी निकाली है मैंने, dy बाई dx की वैल्यू कितनी है, माइनस कॉसिकेंट y। क्लियर बच्चे, तो ये आंसर कितना आ गया, माइनस ऑफ कॉसिकेंट स्क्वायर y इंटू कॉट y। ये क्या आ गया बच्चे आपका आंसर, इन टर्म ऑफ y अलोन था ना, तो हमें आंसर y में चाहिए था, इसलिए मैंने ये सब किया। ये क्वेश्चन अच्छा था बच्चे, एग्जाम में आने के बहुत चांसेस हैं। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, ठीक है, डेरिवेटिव लिया -1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे मैंने x खत्म करने के लिए यहाँ से वैल्यू निकाल ली, कॉस इनवर्स y क्या, y इक्वल टू कॉस इनवर्स x था, तो कॉस y की वैल्यू x आ गई, तो मैंने x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, कॉस स्क्वायर y 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल, तो साइन y 1 बाय साइन y कॉसिकेंट y, तो माइनस कॉसिकेंट y, इसका डेरिवेटिव लिया, माइनस ऐसे ही पड़ा है बच्चे, कॉसिकेंट y का डेरिवेटिव माइनस कॉसिकेंट y कॉट y, और साथ में बच्चे क्या आएगा, dy बाय dx। अगर नहीं पता ना तेरे को ये चीज क्यों आई, तो एक्सरसाइज 5.3 कर ले दोबारा मेरी वीडियो से, तो आपको पता चल जाएगा ये dy बाई dx क्यों आता है, ठीक है। चलो मैं बता ही देता हूँ यार,
देखो बच्चे, अगर मैं कहूँ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है बच्चे, तो क्या आता है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स बात कर रहा हूँ मैं, वाई की इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स। ठीक है बच्चे, ये आएगा सिंपल 2x। अगर मैं बात करूं वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा बच्चे, ये आएगा 2y, पावर रूल लग गया, और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे थे बच्चे। क्लियर? यार एक बार भी प्रमोशन नहीं किया ना, तो यार वीडियो शेयर कर देना बच्चे, अगर वीडियो अच्छी लगी। बहुत मेरा गला बैठ गया यार। देखो ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बना रहा हूँ यार। देखो पहले तो मैं यार कहूँ मैं बेसिक में करवा रहा हूँ, पर मैं बेसिक के साथ साथ फिर से यार इतना कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ, मेरे को भी पता है, ठीक है, क्योंकि आपके लिए यार वीडियो। प्लीज़ यार शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, यार एक बार अपने ग्रुप में डाल देना यार स्टडी वाले कि यार अगर डेरिवेटिव नहीं आता, आपके ऑफलाइन टीचर ने नहीं अच्छे से करवाया, आपके स्कूल में अच्छे से नहीं करवाया, तो कि यार इस बंदे की वीडियो देख लो। क्योंकि यार मुझे पता है यूट्यूब पे अच्छे हैं टीचर, नो डाउट यार, बट इतना अच्छा, इतना डिटेल में, इतना एक्सप्लेनेशन में कोई नहीं करवाता, ये मेरे को पता है, ये आपको भी पता है बच्चे, ठीक है। तो अगर आप मेरे से रियल में सीखना चाहते हो ना, तो फर्स्ट वीडियो से आओ, पहले बेसिक देखो, बेसिक से 5.2 करो, 5.3 करो, 5.4 करो, 5.5 करो, 6 करो, 7 करो, फिर करो यार बच्चे, आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी। थैंक यू, ख़त्म।